बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मरने के बाद क्या होगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत दफन की जाती है तो इसके पास दो सियाह केरी आँखों वाले फरिश्ते आते हैं। इनमें से एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर है। दोनों इससे पूछते हैं, तुम इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? वो वही कहेगा जो दुनिया में कहा करता था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। दोनों फरिश्ते जवाब में कहते हैं, हम समझते थे कि तुम यही जवाब दोगे। फिर इसकी कब्र 70 हाथ फराख कर दी जाती है और इसे रोशन कर दिया जाता है। फिर बंदे से कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने अहल अयाल में वापस जाकर इन्हें अपनी मगफिरत की खबर देना चाहता हूँ। फरिश्ते जवाब में कहते हैं, ये मुमकिन नहीं, बल्कि अब तुम दुल्हन की नींद सो जाओ, दुल्हन की नींद जैसी पुरसुकून नींद सो जाओ जिसे इसके महबूब के अलावा कोई नहीं जगाता। चनाच वो सो जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ही इसे कब्र से उठाएगा। अगर मरने वाला मुनाफिक हो तो वो फरिश्तों के सवाल के जवाब में कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं भी वही कुछ कहता हूँ जो लोगों को कहते सुना था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था तुम यही जवाब दोगे। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि तंग हो जाओ। चनाच वो तंग हो जाती है और इसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। मुनाफिक अपनी कब्र में क़यामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहता है।